मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांव फरीदपुर से हैं और हमारे गांव में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा तो ये समस्या है कि बुजुर्ग है ना, पेंशन लेने के लिए कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल का वो है, साधन कोई है नहीं, तो बुजुर्ग आदमी कैसे जाएंगे। पेंशन की समस्या सबसे ज़्यादा। और गांव में पानी है जो वो खारा है, बिल्कुल आरओ है, वो काम करता है 2-4 दिन और फिर बंद हो जाता है। गांव में गलियां हैं, कुछ पक्की हैं, कुछ साफ सफाई नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी समस्याएं। और एक बीपीएल परिवार है, बीपीएल परिवार बहुत ही ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन उनका कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं है। गरीबी बहुत ज़्यादा हमारे, ना कोई मजदूरी का साधन है हमारे गाँव में। आपने आज ज्ञापन किसको सौंपा है? एसडीएम ऑफिस में, एसडीएम सर। पेंशन लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? फरूखनगर जाना पड़ता है सर। अच्छा, गांव में नहीं मिलती? नहीं, गांव में नहीं मिलती हमें। पहले कर ले जाता है, बाद में 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है सर। 17 किलोमीटर है हमारे गांव से फरूखनगर। 17 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ता है? जी हाँ जी, 17 किलोमीटर हमारे बैंक में? जी हाँ जी, बैंक में। आपका वहाँ पे आसपास कोई बैंक नहीं है? बैंक कारोला था, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया अब कि हमारे यहाँ पेंशन नहीं मिलेगी, आप सीधा फरूखनगर जाओ ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे पेंशन मिलेगी। यहाँ फरूखनगर में यस बैंक है, उसके अंदर वहाँ पे भी सर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो मना कर देते हैं कि अभी पेंशन नहीं आई है। तो गरीब आदमी इतना किराया लगा के कहाँ से जाएगा बार बार, कमाई है नहीं इतनी। आपका शुभ नाम? मोनिका। और आपके गांव के और कौन कौन है, उनके नाम बताओ। जी, कमलेश है, राजन है, और बिमला है, रामवती। ये काफी सारे बंदे आए हैं इधर, ये हमारे ताऊ जी वगैरह हैं, ये सब। क्या नाम? आज आपने जो ज्ञापन दिया है वो किस विषय को लेकर के, किन किन विषय को दिया है? वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और एसडीएम साहब के माध्यम से दिया गया है। बाजरे की खरीद अब तक शुरू नहीं की है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने, जो कि एमएसपी रेट जो निर्धारित किया है इन्होंने खाली बरेबली बोला गया है, वो जमींदारों को नहीं दिया जा रहा है। अभी जो बाजरे खरीद चल रही है वो 1800-1900 के रेट पे प्राइवेट फर्में खरीद रही है, जो कि इन्होंने 2350 रुपये निर्धारित किए थे। न कोई बोनस की घोषणा की गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी प्रकार की कोई सहायता किसानों को नहीं, ऐसी चीज़ें कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई जिससे किसानों को राहत मिल सके। दिन पे दिन किसानों का शोषण ही किया जा रहा है। जिस प्रकार से पत्रकार साथियों पे हमला हुआ और उनको जान से मारने की धमकी वगैरह जो वीडियो में दी जा रही है, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनके दोषियों के व्यक्तियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेकर कार्रवाई की जाए। हमने ये आम आदमी पार्टी फरीदपुर की कुछ समस्या थी, दूसरा एमएसपी को लेकर था, और जो सबसे मेन मुद्दा था वो था अपने जो प्राथमिक हॉस्पिटल है पटौदी का, उसको लेकर। उसमें क्या हुआ था, 3 तारीख को पत्रकार बंधु वहाँ गए थे। कुछ पैरामेडिकल स्टाफ ने वहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर था उसके अंदर एंट्री की है। स्टाफ हॉस्पिटल की लाइट स्टाफ के द्वारा काटी की गई है, और वहाँ जो पत्रकार बंधु इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके फ़ोन छीने गए हैं, उनको धमकियाँ दी गई, उनके साथ बदतमीजी की गई है। और पिछले हम कुछ दिन से देख रहे थे, लगभग 1 वीक का टाइम बीत चुका है, प्रशासन की तरफ से सिर्फ इस पर खानापूर्ति की जा रही है, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जबकि जिस तरह की फुटेज सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है, कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हमें देखने को मिली है, उसे साफ जाहिर होता है कि ये किसने क्या क्या किया। अब तक इस पर एक्शन हो जाना चाहिए था। तो आज हमने ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को एसडीएम साहब के माध्यम से दिया है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, क्योंकि पैरामेडिकल जो स्टाफ था उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंट्री की थी और उस टाइम भी वहाँ पर कोई ऑपरेशन चल रहा था, तो डॉक्टर साहब ने कंडीशन को देखते हुए उनको रेफ़र किया गया। ऑपरेशन के टाइम पे ऑपरेशन थिएटर में एंट्री करना ये किसी की जान के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। और जो पत्रकार बंधुओं के साथ हुआ है, जो समस्याएं होती है समाज में, वो पत्रकार ही उनको उठाते हैं, पब्लिक के सामने लाते हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार होना वो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या के ऊपर मामला जाता है। तो इसके ऊपर तुरंत और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के आगे से कोई भी, चाहे हॉस्पिटल नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी लोग इस तरह की घटना को अंजाम ना दें। जी नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह बास पदमका से एक आरटी एक्टिविस्ट और अभी आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, ये जानना चाहेंगे कि आज जो आपने ज्ञापन सौंपा है वो किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है? देखो, जो आज ज्ञापन दिए, आज हमारी पार्टी के द्वारा 3 ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जो ज्ञापन था वो था जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी की गई थी पटौदी हॉस्पिटल में, उसको लेकर। दूसरा जो ज्ञापन था वो बाजरे की फसल का था, एमएसपी पर जो इस बार ख़रीदारी नहीं हो रही है।
तीसरा जो ज्ञापन था वो कुछ जन समस्याएं थी फरीदपुर गांव के लोगों की, तो ये 3 ज्ञापन हमने दिए थे। बाजरे की फसल के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले साल गवर्नमेंट ने कुछ पैसे इंसेंटिव के रूप में खाते में जमा कराए थे और 1400 साढ़े 1400 का रेट उन्होंने फिक्स किया था। इस बार ऐसी कोई भी सूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है, जिसके तहत बाजरे की जो फसल है किसान अपनी मंडियों में ले जा रहे हैं और आज जो बाजरे का रेट है वो 1750 से 1800 रुपये है, जबकि MSP का जो रेट है वो 2350 रुपये है। तो इस प्रकार से किसानों को पर क्विंटल पे 450 से 500 रुपये का लॉस हो रहा है और इस तरफ ना ही सरकार और ना ही प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। दूसरा जो हमारा था पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार 3 सितंबर 2022 को जो पटौदी का नागरिक हॉस्पिटल है उसमें पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा कुछ बदतमीजी की गई थी। जब इसको उजागर करने के लिए वहाँ पत्रकार महोदय पहुँचे थे तो उनके फ़ोन को छीनना वहाँ पर और उनकी वो गालियाँ देना, तो इस तरह की हरकतें उनके साथ की गई थी। और उस दिन बताया गया है कि पटौदी जो हॉस्पिटल था उसमें मरीज़ तो एडमिट होते ही है, कुछ ऑपरेशन भी वहाँ चल रहे थे। हॉस्पिटल की लाइट काट दी गई थी और ऑपरेशन थिएटर में भी पैरामेडिकल स्टाफ ने एंट्री की थी। जिस टाइम उन्होंने वहाँ पर एंट्री की थी OT रूम के अंदर, उस टाइम भी वहाँ किसी महिला का ऑपरेशन चल रहा था। बाद में इस गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने उनको रेफ़र किया था गुड़गांव। तो इस तरह की हरकतें की थी और इसको लगभग 1 वीक बीत चुका है, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से आज तक कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। मैं सुरेश कुमार, आम आदमी पार्टी पटौदी। अब महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ रही है जिसकी कोई सरकारी नहीं, सॉरी, जो नॉर्मल आदमी है हमारे वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया है, जो कि कभी 450 रुपये का हुआ करता था। 450 बाद में आया, 350 रुपये का हुआ करता था जब बीजेपी सरकार ने गद्दी संभाली थी। अब 1150 हो गया। अगर परसेंटेज देखोगे तो महंगाई कितने परसेंट से बढ़ गई सिलेंडर में, पर आम जनता ये चीज़ नहीं सोचती है। दूसरा, जो बीजेपी के कोर वोटर होते हैं या जो उनके साथी होते हैं उनसे पूछो तो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ रही है। पर उनसे पूछा जाए, आजकल एजुकेटेड सब लोग हैं, कि भाई पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ती तो डॉलर का रेट कैसे बढ़ जाता। अगर डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारी करेंसी गिर रही है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। अगर पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ती तो डॉलर का रेट नहीं गिरता। पर धीरे धीरे लोग, आम आदमी पार्टी इन सब मुद्दों को लोगों में जाएगी, समझाएगी गाँव वालों को कि भाई जैसा फैलाया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। इंडिया की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं तो सब गाँव को एक ही बात बताता हूँ, आप ये देखो कि पिछले 1 साल में कोरोना के बाद पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग 10 कंट्री से नीचे आ गई है फाइनेंशियल कंडीशन में। लेकिन एशिया में जो हमारे अडानी साहब हैं उनकी वैल्यू 1 पे हो गई है, एशिया में नंबर 1 हो गए हैं। आप सोचो, एक कंट्री नीचे जा रही है और उसका एक बंदा ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब सारा पैसा वहाँ जा रहा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आगे आवाज़ उठाएगी और जन जन तक जाकर इस महंगाई के हो रहे भ्रष्टाचार के कारण हो रही महंगाई के बारे में आवाज़ उठाएगी तथा आंदोलन करेगी। मैं कृपाल सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर, हरियाणा रोडवेज गुड़गांव। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी मुद्दे को कभी भी डाइवर्ट करने का समर्थन जुटा लेती है। इसमें अहम कड़ी वो कोई ना कोई, चाहे तो वो जातिवाद का तड़का लगाती है, चाहे संप्रदाय का तड़का लगाती है, चाहे वो मंदिर मस्जिद में उलझाती है, या वो राष्ट्रीयता के मुद्दे में उलझा देती है। मैं इन सभी बातों पर ध्यान आकर्षित करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से आम जनमानस को इन सभी चीज़ों से सचेत रहने की प्रार्थना करता हूँ। मुकेश चौधरी, पटौदी से। और आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो 3 ज्ञापन सौंपे गए हैं SDM साहब को पटौदी, क्योंकि हमने गांव-गांव में जाके देखी हैं समस्याएं लोगों की। कहीं पे CSC सेंटर नहीं है, कहीं पे खारा पानी है, कहीं पे रोड नहीं है। स्कूलों की तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से हो रहा है। अभी हम खेतियावास गांव में भी गए थे, वहाँ पे पहली क्लास से 8वीं तक के स्कूल है, उसमें टोटल 3 टीचर्स हैं। अब आप बताइए, जब पहली से 5वीं तक के एक जगह पे बिठा रहे हैं तो 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे या पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे? बच्चों का टाइम वेस्ट है, बच्चों का भविष्य ख़राब है। ये सरकार की सबसे बड़ी निंदा की बात है कि हरियाणा के अंदर जो भी सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कहाँ उज्जवल होगा। इस तरह की भावनाओं को लेके चले हुए हैं। इन्होंने जो हरियाणा में सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके भविष्य को दांव पे लगाया हुआ है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि MBS किए हुए
B.Com किए हुए M.Com किए हुए बच्चे पकोड़े तलने का काम कर लें। ये कहाँ की नीति है? ये देश का भविष्य है। भविष्य हमारा आज खतरे में पड़ा हुआ है। सारी जनता जान चुकी है कि हमारे सरकारें क्या काम कर रही हैं, क्या नीतियां अपना रही हैं। उन नीतियों से परेशान होके आज हर आदमी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। पर देश जाग चुका है, अब कहीं भी इनका माहौल नहीं है। गुजरात भी हम जीतेंगे, हरियाणा भी हम जीतेंगे, हिमाचल भी हम जीतेंगे। और आम आदमी पार्टी के लिए हर आदमी ने दोनों मुट्ठियां भींच के एकदम जोर लगा दिया है कि अब की बार केजरीवाल। मैं जलवती रेवाड़िया, एक आम आदमी। साधारण सी मेरी एक अपोज है सरकार से कि एक स्कूल एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा हमारा। अगर जब शिक्षा नहीं रहेगी तो अनपढ़ता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि हम नष्ट हो जाएंगे।